That's Mike. News at 9. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के शासन में वहां हिंसा सामान्य हो गई है। कट्टरपंथी ताकतें बढ़ावा पा रही हैं, जिससे देश आंतरिक अस्थिरता का शिकार हो रहा है। इससे भारत सहित पड़ोसी देशों से संबंध प्रभावित हो रहे हैं। एक मीडिया हाउस को दिए ईमेल साक्षात्कार में हसीना ने यूनुस को अनुभवहीन बताते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने कैबिनेट में कट्टरपंथियों को जगह दी, दोषी आतंकवादियों को रिहा किया। वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्व और चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े उनके बयान खतरनाक हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देते हैं। हसीना ने अवामी लीग के बिना चुनाव को ताजपोशी करार देते हुए कहा है कि यूनुस के पास कोई जनादेश नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते सप्ताह इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोतालेब शिकदर पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनके सिर पर गोली चलाई। उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली कान के पास से निकलने के कारण शिकदर सुरक्षित हैं, हालांकि घायल जरूर हुए हैं। इससे पहले ढाका सीट से सांसद बनने की तैयारी कर रहे शरीफ उस्मान हादा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा का असर आम नागरिकों पर भी पड़ा। मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उनकी फैक्ट्री में जिंदा जलाकर मार दिया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सिखों के धार्मिक जुलूस यानी नगर कीर्तन को दक्षिणपंथी समूह ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारेबाजी की और जुलूस के सामने माओरी हाका प्रदर्शन किया। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में रखा। नगर कीर्तन के आयोजकों ने इस विरोध को अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने न्यूजीलैंड सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। श्रीमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नगर कीर्तन सिखों की पवित्र परंपरा है, जो भक्ति, एकता और मानवता का संदेश देती है। सिख समुदाय ने इस दौरान संयम और शांति बनाए रखी। यूक्रेन की कैद से गुजरात के साहिल मोहम्मद हुसैन का वीडियो सामने आया है। साहिल ने भारतीय युवाओं से किसी भी हालात में रूसी सेना में शामिल न होने की अपील की है। साहिल का आरोप है कि 2024 में पढ़ाई के लिए रूस जाने के बाद उसे झूठे ड्रग्स केस में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया और जबरन रूसी सेना में भर्ती कराया गया। उसके मुताबिक 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही उसे सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, जहां उसने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने साहिल का वीडियो उसकी मां के पास भेजा है। मां ने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की है। डेनमार्क और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका समेत सभी देशों को डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। गौरतलब है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर चुके हैं। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और खनिज संपदा व रणनीतिक महत्व के कारण बेहद अहम माना जाता है। इससे पहले मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा कर डेनमार्क पर अनदेखी के आरोप लगाए थे। अब डेनमार्क ने तो टूक संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड पर उनकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। न्यूजीलैंड में माउंट माउंगानुई में खेले गए तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों से करारी शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जीत के हीरो रहे जैकब डफी, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट झटकते हुए मेहमान टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 465 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम महज 138 रन पर सिमट गई। रन से पहले और बाद में आए नाटकीय पतन के बाद चाय के सिर्फ 4 ओवर में मैच खत्म हो गया और कीवी टीम ने घरेलू सरजमी पर दबदबा साबित किया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।